हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर युगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंगल स्किन इन्फेक्शंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, अब गर्मियों का सीज़न है, समर सीज़न है और समर सीज़न में एक्सेसिव स्वेटिंग, ज़्यादा पसीने की वजह से फंगल स्किन इन्फेक्शंस देखने मिलते हैं। हम इन्हें हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं टीनिया इन्फेक्शंस और आम भाषा में जैसे कि आप जानते हैं हम इन्हें बोलते हैं दाद, खाज, खुजली। आज का थंबनेल जैसा आपने देखा है, हम आपको आज बताने वाले हैं हमारी कंट्री, हमारे देश में बेस्ट एंटी फंगल क्रीम्स कौन से हैं, इनको यूज़ करने का क्या सही तरीका है। रूल ऑफ 2 बताएंगे। रूल ऑफ 2 का यूज़ करने से फंगल इन्फेक्शंस को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, बार बार नहीं होवे ये हम ध्यान रख सकते हैं। और कौन से प्रिकॉशंस हमें रखने हैं फंगल इन्फेक्शंस को जड़ से ठीक करने में, आज ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ये पेड कंसल्टेशन है। नीचे स्क्रीन पर आप हमारे नंबर देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप हमसे वॉइस या वीडियो कॉल कंसल्टेशन ले सकते हैं। फंगल इन्फेक्शंस कौन से प्रमुख तौर पर दोस्तों देखे जाते हैं वो आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जब फंगल इन्फेक्शन जिसे हम रिंगवॉर्म ही बोलते हैं, हमारे बॉडी पर हो, मेन बॉडी पे हो, आगे पेट पर, पीछे कमर पे, तब उसको हम बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस। स्क्रीन पे आप फोटो देख सकते हो। जब इनर थाइस पे हो, ग्रॉइन यानी हमारे जांघों के बीच में हो, हम उसको बोलते हैं टीनिया क्रूरिस। इसको हम जॉकिच भी बोलते हैं। जब फुट के टोज के बीच में होते हैं इसको हम बोलते हैं टीनिया पेडिस। जब हमारे बालों में स्काल पर होता है हम इसको बोलते हैं टीनिया कैपिटाइटिस। और जब हमारे हाथों के पाम और पीछे होते हैं हाथों के, तब इसको हम बोलते हैं टीनिया मेनम। ये कुछ प्रमुख फंगल इन्फेक्शंस हैं जो अक्सर हमें देखने मिलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये मेडिसिन के हम नेम्स बताएंगे आपको। सबसे पहला जो जेल है, क्रीम है, वो है डेक्टरिन जेल। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर भी अच्छे से देख सकते हैं, इसका नाम है डेक्टरिन जेल। बहुत ही अच्छी एंटी फंगल क्रीम है ये। इसके अंदर जो दवा है, सॉल्ट है, वो है माइकानोजोल। दोस्तों, 40 ग्राम्स की ट्यूब आती है, लगभग 200 रुपये का कॉस्ट है और काफ़ी दिनों तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके हमने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट क्रीम है या लोशन है, वो आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, उसका नाम है एल्टीमैक लोशन। दोस्तों, एल्टीमैक लोशन के अंदर जो लेटेस्ट एंटी फंगल मेडिसिन है वो है, और इसका नाम है लुलिकानाजोल। लुलिकानाजोल आप क्रीम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, लोशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लोशन का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, जो हमारे बॉडी पे हैरी एरियाज़ होते हैं, जैसे कि हमारे इनर ग्रॉइन एरियाज़ हैं, आर्मपिट्स हैं, जहाँ पर बाल ज़्यादा होते हैं, वहाँ क्रीम अच्छे से नहीं लगती, वो हम लोशन का यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट लोशन या क्रीम जो हम बता रहे हैं वो है एल्टीमैक लोशन, जिसके अंदर जो सॉल्ट है, दवा है, वो है लुलिकानाजोल लोशन। ये लेटेस्ट एंटी फंगल मेडिसिन है जो आज के समय हम लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही कारगर है। अब थर्ड नंबर की जो क्रीम है वो है कैंडिड क्रीम। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैंडिड क्रीम। दोस्तों, कैंडिड क्रीम सबसे पुराने जो दवा थी एंटी फंगल क्रीम, उसमें से एक है। इसके अंदर जो दवा है वो है, आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, वो है कोट्राइमेजोल। दोस्तों, ये काफ़ी सस्ती क्रीम आती है बाकियों के मुकाबले। ये मात्र 100 रुपीज़ की क्रीम आती है और इसको यूज़ करने का तरीका हम आगे बताएंगे। इसके अंदर जो दवा है वो है कोट्राइमेजोल। तो दोस्तों, ये 3 इंपॉर्टेंट क्रीम्स, लोशंस हमने बताए हैं जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, अब इन फंगल क्रीम्स को यूज़ कैसे करना है, प्रॉपर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ठीक करने में। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है वॉश योर हैंड्स। क्रीम लगाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। क्रीम्स को डॉक्टर की राय से दिन में 1 या 2 बार लगाना होता है। अगर इन्फेक्शन नया है, अभी अभी हुआ है, तो 2 वीक्स, एटलीस्ट 2 वीक्स लगाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। अगर आपका फंगल इन्फेक्शन पुराना है, कई दिनों से हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो एटलीस्ट 4 वीक्स लगाना पड़ती है दवाई को, ये आप ध्यान में रखेंगे। और जो रूल ऑफ 2 है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा फंगल क्रीम्स को यूज़ करते हैं जब। रूल ऑफ 2 में हम ये बताते हैं कि जब जहाँ भी बॉडी पे हमारे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, मानो ये दाद हुआ है, तो सीधा जो क्रीम लेना है, इस पे दाद पे नहीं लगानी है, फंगल इन्फेक्शन पे नहीं लगानी है। यहाँ से जो मार्जिन है, वहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी से, बाहर से 2 सेंटीमीटर बाहर तक, मार्जिन से 2 सेंटीमीटर बाहर से लगाते लगाते हमको लीजन के अंदर तक आना है। इसका फ़ायदा यह कि जो बाहर इन्फेक्शन है, जो हमें स्किन पर दिख नहीं रहा है, वो ठीक हो जाएगा। और अगर आप अंदर से क्रीम को लगाना शुरू करेंगे तो इन्फेक्शन बाहर की तरफ फैलने का डर होता है। इससे ये फ़ायदा होगा कि इन्फेक्शन जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। दूसरा जो रूल है वो है
कि ट्यूब्स या क्रीम्स को फंगल इन्फेक्शन के ठीक हो जाए, जब हम देख रहे हैं कि अपना जो दाद है, रिंगवर्म ठीक हो गया, तो हमें रुकना नहीं है। ठीक होने के 2 हफ्ते पश्चात तक 2 वीक्स और क्रीम को लगाते रहना है, ताकि वो जड़ से इरेडिकेट हो जाए और रिकरेंस भी ना हो। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, आखिर में कौन सी सावधानियां या हमें गलतियां नहीं करनी, उस बारे में हम आपको बताते हैं। अक्सर हम देखते हैं कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, तो वो कौन सी गलतियां करते हैं वो आप सुनिए। कई बार क्या होता है, घर पे 1 से अधिक लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है। एक इंसान तो दवा ले लेता है, पर बाकी घर पर वो फंगल इन्फेक्शन जो उसके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे, उनको रहता है, तो उससे वो बार बार उसको फैलता है एक दूसरे को। तो इसलिए घर पर जितने भी लोगों को इन्फेक्शन है, सभी को ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, ताकि बार बार इन्फेक्शन ना हो। पहला तो रूल ये है। सेकंड है, जो भी हमारे कपड़े हैं उनको हमें गर्म पानी में, हॉट वाटर में धोना है और फिर धूप में, अच्छी सनलाइट में सुखाना है। धूप से, हॉट वाटर से फंगल इन्फेक्शन, फंगल का जो कीटाणु है, फंगस है, ये खत्म होता है, मरता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। थर्ड है कि स्टीरॉयड क्रीम्स नहीं लगाना है। कई बार हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स हैं वो सीधे मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं और उसमें स्टीरॉयड क्रीम्स होती हैं, और स्टीरॉयड का जो कॉम्बिनेशन होता है फंगल मेडिकेशन के साथ में स्टीरॉयड का, उससे क्या होता है कि वो दवाई, बीमारी दब जाती है, बीमारी ठीक नहीं होती और बार बार रिकरेंट होती रहती है। और दोस्तों, अगर आपका फंगल इन्फेक्शन पुराना है, कई दिनों से आपको बार बार हो रहा है, तो क्रीम्स के साथ कुछ टैबलेट्स भी खानी पड़ती है, जो आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको फंगल इन्फेक्शंस कौन से होते हैं और उनको ठीक करने के कौन से क्रीम्स है, कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, सारी जानकारी दी। आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा। इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। आप अपने और अपने परिवार का खूब ध्यान रखें। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।